नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक और खबर सामने आई है और इसे सुनकर, इसे समझकर आपको हंसी भी आ सकती है और आप चौंक भी सकते हैं कि आखिर क्या किया जाए इस पाकिस्तान का। मेरे साथ निपुण जी हैं, बहुत बहुत स्वागत निपुण जी। पाकिस्तान से खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की आवाम जहां भुखमरी, कंगाली और गरीबी से जूझ रही है, गुर्बत में उसकी हालत जो है वो बेहद ज्यादा खराब है और हर तरफ से मार जो है पाकिस्तान को पड़ रही है। चाहे बॉर्डर पर तालिबान और टीटीपी मार रहा हो, अंदर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी मार रही हो और अंदर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो अलग। इन सबसे इतर पाकिस्तानी मंत्री जो हैं वो मौज उड़ाने की फिराक में हैं, वो भी खैरात के पैसों से। जी हां, पाकिस्तान में असेंबली में जो मंत्री हैं उनकी वाहवाही हुई है और सैलरी जो है उनकी बढ़ गई है। 50 साल पुराने जो बिल है उसको उसमें बदलाव कर 188% सैलरी मंत्रियों ने बढ़ा ली है। अब ये कैसे हुआ है और ये क्या कहा जाए पाकिस्तान को, इस पर हम चर्चा करेंगे। निपुण जी, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो ये पैसा बढ़ा है इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि दिक्कत बहुत सारी है, इतना सारा प्रेशर तनाव है तो जाहिर सी बात है मेडिसिन का खर्चा बढ़ गया होगा, इसलिए सैलरी बढ़ाई गई होगी, रात को नींद नहीं आती होगी। ये तो एक मजाक में उपहास में बात हो गई। हाँ। लेकिन देखिए, एक बात कही जाती है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र के बारे में ये कहा जाता है चेतन जी कि लोकतंत्र जो है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित होना चाहिए। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब ये है कि जनता के प्रिय शासन होना चाहिए। अगर कोई जनता के प्रिय शासन नहीं होगा, प्रिय क्या होगा? जो जनता के दुख को अपने दुख से पहले रखता होगा। और कोई भी अगर सरकार जनता के दुखों से, जनता की परेशानियों से वाकिफ हुए बगैर अपनी चिंताओं का, अपने दुख का आंकड़ा रखेगी, हिसाब रखेगी, तो वहां पर ज्यादा दिन तक डेमोक्रेसी चलने वाली नहीं है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो भाई आपका सांसद है, मंत्री हैं, वो सब परेशान हैं क्योंकि उनको भी सैलरी उनकी कम थी, उसमें उनको ठीक से काम नहीं चलता होगा। लेकिन जनता की तो स्थिति उससे भी ज्यादा खतरनाक है ना, उससे भी ज्यादा हालत खराब है। तो आपने अपना तो सैलरी बढ़ा लिया, आप तो रोजाना रात को बैठ के चिकन टिक्का खाएंगे, खूब रोटी खाएंगे, अच्छे सब कुछ खाएंगे। जनता को चिकन टिक्का छोड़ो, रोटी भी देखो जिस प्रकार का आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये होगी। तो क्या ऐसी भूखी जनता को आप कह पाएंगे कि डेमोक्रेसी में विश्वास करो, लोकतंत्र में विश्वास करो, स्वतंत्रता की बात ना करो, ये ना करो, वो ना करो? आपको तो इस समय योजना बनानी चाहिए थी किस बात की कि बलूचियों से कैसे निपटा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या देखा जाए, अपने लोगों को रोटी निवाला कैसे मिले। थोड़ा सा अगर आप देखिए सिंबॉलिक ही सही, आप पब्लिकली जब ये बात आती है सामने की सैलरी बढ़कर इतनी हो गई, आप देखिए तो वो जनता क्या करेगी, रिवोल्ट और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं तो मान रहा हूँ कि पाकिस्तान लगातार अपने ही पैरों पे लगातार कहता है ना, बारंबार। तो जब मैं बात बोलता हूँ ना, मैं कई बार बोलता भी हूँ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। तो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ही, पाकिस्तान के लोग ही काफी हैं। और वो एक हमारे एक दर्शन चलता है चेतन जी, चावाक दर्शन, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सिद्धांत है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। घीना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, चाहे लोन लेकर करे। हम तो इस जो दर्शन हमारा है, इसको हम चिरताज करते हुए नहीं दिखते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। पाकिस्तान हमारे दर्शन को स्वीकार कर रहा है जो हमारे चवारकों ने दिया बिल्कुल। कि तुम लोन लो, लोन लेके सैलरी बढ़ाओ और मजे लो जीवन में, जनता जाए भाड़ में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीजें, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता अभी है तो कि हो जनता सकता है सड़कों पर है कि और जनता ये कह रही है कि भैया हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा, हम देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। और कई तो ये भी कह रहे हैं कि चाहे भैया हमें जेल में डाल दो, हम वही रोटी खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान से निकाल लो, ये कह रहे हैं। अब मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि आखिर ये बिल में क्या बदलाव हुआ है और कितनी सैलरी अब हो गई है इन मंत्रियों की। केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी और उनके सलाहकारों की जो सैलरी है वो 2 लाख से सीधा बढ़कर 5,19,000 होने का जो बिल है उसे, उसका रास्ता जो है वो साफ कर दिया गया है। इसकी मांग की जा रही थी काफी समय से। 5,19,000 अब जो मासिक आय है वो इनकी होगी, सैलरी इनकी होगी। जबकि पहले केंद्रीय मंत्रियों की जो सैलरी थी वो 2 लाख थी और राज्य जो मंत्री थे उनकी 1,80,000 हुआ करती थी। इस बढ़ोतरी के बाद
वाहवाही जो है, जो मजे हैं वो केंद्रीय मंत्रियों के हो गए हैं। और ये जो बिल है, जैसे कि हमने बताया कि 50 साल पुराना ये बिल है और इसमें बदलाव कर ये एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो यहां पर लूट लिया गया है सरकार का इन मंत्रियों के द्वारा। और जिस तरीके से निपुण जी आप बता भी रहे हैं कि खाने को नहीं है और खूब मजे जो है वो लूटे जा रहे हैं, खैरात के पैसों से आप मजे उड़ाइए, क्या लेना देना आपको आवाम का। ये जो बिल के बारे में अगर आपको बताऊं तो 1975 के कानून में इस बदलाव को किया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स की ये पुष्टि है कि जो इस संशोधन है इसमें किया गया है 1975 का ये बिल, जिसमें 2 लाख से सैलरी बढ़कर सीधा 5,19,000 हो चुकी है। 188% का ये बढ़ोतरी है और ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है जब पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। फेडरल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अलाउंसेस एंड सैलरीज एक्ट ये है जिसमें बदलाव किया गया है। निपुण जी। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ 50 साल के बाद आप चाहे, मैं कहता हूँ 50 साल के चाहे 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कोई भी बात हो, आपको आज के हालातों को देखते हुए देखिए, होता क्या है कि नेता हो या बड़े बड़े पदों बैठे जो लोग होते हैं वो लोगों की आंखों में आइकॉन्स की तरह होते हैं। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, लोग शायद इसको ना देखें, लेकिन अगर पीएम मोदी कुछ खाएंगे पिएंगे, सोनिया गांधी जी कुछ खाएंगी पिएंगी, या राहुल, मतलब जो भी हमारे जो बड़े पदों बैठे लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी में कहीं भी हो, तो लोगों की नजरों में वो रहते हैं। और लोकतंत्र में क्या कहते हैं, जब जनता का कहते हैं जनता का शासन है, तो वो जनता के जो सेवक है, देखिए लोकतंत्र का मायना तो यही है कि जनता मालिक है और जो सरकार है वो जनता जनता की सेवक है। तो सेवक को सैलरी ज्यादा मिल रही है, सेवक जो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, वो 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहा है, उसको चिकन टिक्का सब मिल रहा है। लेकिन आम पब्लिक को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है। आप देखेंगे कि गैस के सिलेंडर वहां पे नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लोग पॉलिथीन के अंदर गैस भरा भरा के बड़े सिलेंडर से भरा के घर पे ला रहे हैं। 2-3 दिन में वो गैस खाली हो जाता है, पॉलिथीन खाली हो जाता है, फिर लेके भरने ले जाते हैं। ये स्थिति वहां पर है। तो जहां पर लोगों की जिंदगी इस प्रकार से मुहाल हो रखी हो और वहां पर आप इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, तो ये तो वो है ना कि आप पहले मुझे मार, जनता क्या है, जनता सब चीजें, जनता होती नहीं है इन सब चीजों को। और यही क्या होते हैं, क्रांति का सबब बनते हैं। जो स्थिति आज खैबर पख्तूनख्वा में है, जो स्थिति आज बलूचिस्तान में है, ऐसा ना हो कि वो स्थिति सिंध और पंजाब के अंदर भी उत्पन्न हो जाए, वहां लोग सरकार के पॉलिसियों के अगेंस्ट खड़े हो जाए। अब तो ये जो बिल है उसका रास्ता जो है साफ कर दिया गया है और कहीं ना कहीं निपुण जी बहुत ज्यादा आईएमएफ की तरफ से भी मार पड़नी चाहिए कि अभी तो हमने तुम्हें नौकरियां घटाने के लिए कहा था, कई नौकरियों पर तुमने लात भी मारी, लोगों को बेरोजगार कर दिया और अपने मंत्रियों की सैलरी बढ़ा ली इस खैरात से। बिल्कुल, देखिए भाई वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये पैसा किस लिए देते हैं? देखिए वर्ल्ड बैंक तो देता है बड़े बड़े लोन देता है, इसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन देते हैं, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन देता है। आईएमएफ का तो पैसा आता है पेमेंट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इसलिए थोड़ी ना होता है कि आप अपनी सैलरीज बढ़ा बढ़ा के बैठ जाएं। और मुझे लगता है सैलरी बढ़ाने के पीछे सहवाग सरकार की भी एक पॉलिसी होगी ताकि हमारी सरकार की स्थिरता रहे। मैं सैलरी बढ़ा दूंगा तो जो सांसद है वो किसी तरह का विद्रोह करने का सोचेंगे, पार्टी बदलने का सोचेंगे, उस तरह की तरफ मैं इसको देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए, पॉलिटिकल स्थिरता बनाए रखने के लिए इस प्रकार काम कर दिया, क्योंकि सांसदों को कोई ठिकाना तो है नहीं, भूखे बेचारे वो भी हैं। अब सैलरी बढ़ गई तो थोड़ा सा उनको चलो ठीक है सैलरी बढ़ गई है, अब हम थोड़ा सा कुछ काम कर लेंगे, अन्यथा वो भी काम करने को तैयार नहीं होंगे। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की चीजें जो है पाकिस्तान को बड़ी दुविधाओं में और बड़े संकट हो जाने वाली है। हो सकता है कल को आईएमएफ भी एक्शन ले ले, जो आपने कहा आईएमएफ भी एक्शन ले ले, क्योंकि पैसा आपको जिस मकसद के लिए दिया गया आप उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे। मकसद आपको जनता का, जो आप कहीं से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान को, उस सामान का आप पैसा दे सके, उसको रिटर्न कर सके, ताकि जनता का जीवन जो है वो समृद्ध हो सके। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान में इन चीजों के बाद क्या कुछ हालात और बनते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलों से घिरा हुआ है। लगातार एनएमएफ न्यूज आपको खबरें भी दिखाता है पाकिस्तान की प्रमुखता से कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। देश टूटने का खतरा एक तरफ है, भुखमरी कंगाली दूसरी तरफ है और इधर पाकिस्तानी जो मंत्री हैं वो मौज उड़ा रहे हैं। देखना होगा कि आगे इस देश का होता है तो क्या होता है। निपुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सोचते हैं आप, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।